Hey friends, welcome to your channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the previous year question paper of PCOC 131 which is Financial Accounting. ठीक है, तो ये पेपर बहुत इजी आता है, ठीक है, बट एक हमें ब्लूप्रिंट पेपर का चाहिए होता है कि लाइक पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है, क्या क्या पैटर्न होगा, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज देखो, हाँ, इग्नू बच्चे इसीलिए चुनते हैं ताकि उनको टाइम नहीं मिलता, ठीक है, और उस चीज़ को मैं आपके लिए ईजी बनाऊँगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरी प्लेलिस्ट देखनी है इसकी, ठीक है, एक एक करके मैं डेली वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, आपको देखना है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके अगर इसको नोट्स चाहिए इसके, ठीक है, तो नोट्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 3 आवर्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। 5 क्वेश्चन कोई करने होते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। 25 से 100 हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर लेगा। फिर व्हाट आर डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। बेसिस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, उसके एग्जांपल भी बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रिवेन्यू, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अजम्पशन होते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो अप करना होगा वो बताना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, डिस्कस द वेरियस रीजन फॉर disagreement of trial balance, what various steps are involved in locating the error, उन एरर को ढूंढने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताना है। फिर हाउ इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। गिव अ फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बैड डेप्ट्स, ईजी क्वेश्चन है, बैड डेप्ट क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्या होता है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोथ विद सुटेबल एग्जाम्पल। 12th क्लास पास करके आए हैं आप, आपको ये पता होना चाहिए कि बैड डेप्ट क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्या होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज अकाउंट सेल, अकाउंट सेल क्या होता है, हाउ डू यू प्रिपेयर इट, स्टेट हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द कंसाइनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट प्रोसेस इज फॉलो अप, ठीक है, व्हाट प्रोसेस इज followed for the valuation of closing stock when abnormal and normal losses occur similarly, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, what are the various method of maintaining the book of account under joint venture system। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं किसको मेंटेन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर जॉइंट वेंचर सिस्टम, JVS। फिर इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल तो लगभग सब में ही पूछता है, तो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए हर चीज़ के। फिर डिफाइन लेजर एंड ग्रुप, लेजर और ग्रुप क्या होता है, हाउ इज़ लेजर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, दोनों की डेफिनेशन करनी है, फिर डिफ्रेंशिएट भी करना है। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के कितने टाइप होते हैं, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोस्ट डेटेड वाउचर। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिकल बेस्ड है। हर ईयर एक्वायर्ड 5 स्कूटर्स ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम वेबसा लिमिटेड, द कैश प्राइस ऑफ ईच स्कूटर वॉज 10,000, द प्राइस वॉज पेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2200 each, the first being paid on signing the agreement and the installment include interest charge at 5% per annum। हर एक डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, उसने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया कितना, 10%, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, 5%। कैलकुलेट द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब डिमिनिशिंग मेथड से हमें इसे वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर एक और हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो कि न्यूमेरिकल है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, 9 क्वेश्चन है और हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन। तो आप न्यूमेरिकल स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल करके ही जाना है, मैं तो बोलूँगा स्किप कर दीजिए, बिकॉज हम क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में नंबर कटने के थोड़े से चांसेस होते हैं, तो आप इसको क्यों चांसेस लेना चाहते हैं, ठीक है, आप इजीली इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी। चलो एक और मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ सेम पेपर का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पेपर जून का है, क्योंकि आप जून का एग्जाम दे रहे हो तो जून का पेपर आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। तो BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2022 का पेपर है ये। पैटर्न सेम रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब अकाउंटिंग, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है, देखो उसमें इंडियन अकाउंटिंग का आया था, इसमें भी यही आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ जर्नल सब डिवाइडेड, जो जर्नल होता है उसको सब डिवाइड क्यों करते हैं, नेम द स्पेशल जर्नल, स्टेट द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन ईच ऑफ देम।
फिर डिफाइन डेप्रिसिएशन, डिस्टिंग्विश इट फ्रेम, मतलब डेप्रिसिएशन और डेप्लेशन, एमोटाइजेशन और ऑब्सोलेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन बुक ऑफ अकाउंट। फिर व्हाट इज मीन बाय बैलेंस शीट, गिव द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फिर फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ अलाइड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड निकालना है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनते। फिर जॉइंट वेंचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस प्राइस, गिव रीजन फॉर कंसाइनिंग द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, नेम द आइटम विच आर रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस in consignment account, give general entries passed for the adjustment of loading in respect of each item। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने के क्या ऑब्जेक्ट हैं। एक्सप्लेन हाउ ब्रांच स्टॉक अकाउंट हेल्प इन कीपिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ब्रांच स्टॉक। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। फिर एक और क्वेश्चन आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये देखो दिसंबर में नहीं आया था, तो इस बार आने के इसके चांस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है काफ़ी, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपको अगर BCOC 131 के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को DM कर सकते हो। ठीक है, या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।